इस वीडियो में हम जानेंगे IRMS और आई नोट में संबंध। IRMS क्या होता है, आई नोट क्या होता है और इसमें क्या संबंध आता है, इसके बारे में आप लोग जान पाएंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इससे पहले मैंने प्रत्यावर्ती धारा जो चैप्टर है क्लास 12 फिजिक्स का, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाल दिए हैं, जैसे कि LCR परिपथ के बारे में, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग, प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्कर के लिए औसत मान कितना आता है, अर्ध चक्कर के लिए कितना आता है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार चैनल पे जाके जरूर देख लेना। अब आप लोग इस वीडियो में IRMS और आई नोट में संबंध समझेंगे और IRMS और आई नोट में संबंध के साथ साथ आप यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान कैसे निकाला जाता है वो भी आप सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि IRMS क्या है। IRMS यहां पे शॉर्ट में लिखा हुआ है। R का मतलब है रूट, M का मतलब है मीन, S का मतलब है स्क्वायर। S का मतलब क्या है, स्क्वायर, यानी रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर इसका मतलब है, यानी रूट मतलब आप रूट यानी वर्गमूल लेंगे, मीन मतलब औसत, मीन मतलब औसत और स्क्वायर मतलब वर्ग। क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ठीक है, इस तरीके से IRMS वैल्यू निकालेंगे। IRMS का फॉर्मूला बनाने के लिए आपको प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान का फॉर्मूला आना चाहिए। तो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान का फॉर्मूला होता है I बार बराबर समाकलन। अगर एक पूर्ण चक्कर के लिए निकाल रहे हैं तो समाकलन का चिन्ह आएगा 0 से लेकर T और यहां पे अपन लिखेंगे I dt बटा कैपिटल T। क्या लिखेंगे, कैपिटल T लिखेंगे। कैपिटल T इसका मतलब है एक पूर्ण चक्कर के लिए, एक पूर्ण चक्कर में जो समय लगता है उसे अपन आवर्तकाल कहते हैं और आवर्तकाल को अपन कैपिटल T से व्यक्त करते हैं। यह है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान का सूत्र। लेकिन हमें IRMS निकालना है। IRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर, यानी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान वो निकालेंगे। तो ये सूत्र तो औसत का आ गया। अब इसी को अपन वर्ग माध्य मूल मान का सूत्र बना देंगे। देखना चुटकियों में कैसे। स्क्वायर क्या करेंगे अपन, प्रत्यावर्ती धारा का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर लिख दिए यहाँ पे। स्क्वायर लिखने के बाद में रूट लेंगे, इस पूरे को एक झोपड़ी के अंदर बंद कर देंगे। इसी को अपन बोलते हैं रूट लेना, यानी वर्गमूल लेना। क्या लेना, वर्गमूल लेना। और जैसे आप वर्गमूल लोगे तो ये चिन्ह हट जाएगा और आप यहाँ पे लिखेंगे IRMS। क्या लिखेंगे, IRMS। इस तरीके से हमने IRMS का सूत्र लिख दिया, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही शानदार ट्रिक्स के साथ में मैं आप लोगों को IRMS और आई नोट में संबंध समझा दूंगा, वो भी चुटकियों के अंदर। आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। देखिए IRMS का सूत्र हमने लिख दिया। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए कि यहां पर ये जो लिखा हुआ है वो धारा का तात्क्षणिक समीकरण है। धारा का तात्क्षणिक समीकरण क्या होता है, I बराबर होता है आई नोट साइन ओमेगा टी। क्या होता है, I बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी होता है। अगर I बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी है तो यहां पर ये जो आई नोट है वो शिखर मान है धारा का। क्या है, शिखर मान है किसका, धारा का। यानी हमें इसी में तो संबंध स्थापित करना है, इसीलिए यहां पर हमने क्या किया, I बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, इसको उठा के हम इसमें रखेंगे। किसमें रखेंगे, यहां रखेंगे। I बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी को उठा के यहां रखेंगे, I की जगह यहां पे रखेंगे। तो क्या बन जाएगा IRMS का फॉर्मूला। IRMS का फॉर्मूला यहां से स्टार्ट करते हैं। IRMS का फॉर्मूला जो बनेगा, IRMS बराबर ये झोपड़ी लगाना मत भूलना, झोपड़ी लगाना, समाकलन का चिन्ह 0 से लेकर T। I की जगह अपन ये रखेंगे I नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर। इसका क्या कर देंगे, वर्ग, क्योंकि वर्ग लगा हुआ है, और यहाँ पे dt बटा में क्या है, कैपिटल T, बटा में क्या है, कैपिटल T। ठीक है, इस तरीके से अपन ने ये लिख दिया, ये अलग पार्ट था। अब हमने ये लिखा। अब इसे क्या आगे अपन करेंगे, आगे क्या करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है तो इस पूरे ब्रैकेट का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो इसका वर्ग करेंगे IRMS बराबर ये झोपड़ी जिसको रूट बोलेंगे, समाकलन की लिमिट 0 से लेकर T, इसका वर्ग करेंगे I नोट का वर्ग साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ब्रैकेट बंद और यहाँ पे dt और बटा कैपिटल T, बटा कैपिटल T।
यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा आप लोगों को कैसे लिखा मैंने। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं, हम प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान निकालने जा रहे हैं, यानी IRMS निकालने जा रहे हैं। और RMS रमेश, शॉर्ट में रमेश याद कर लेना, रमेश, ठीक है। तो R का मतलब यहां पर रूट मतलब वर्गमूल, M का मतलब मीन यानी औसत, S का मतलब स्क्वायर यानी वर्ग। तो सबसे पहले अपन प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान का सूत्र लिखते हैं, वो मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में बता रखा है कैसे लिखा जाता है। वर्ग लेना है यानी झोपड़ी में बंद करना है, और यहां पर अपन क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे I का, ये कर दिया। I का समीकरण I नॉट साइन ओमेगा टी होता है, यहाँ पे रखेंगे वर्ग, ब्रैकेट के ऊपर वर्ग लिखा हुआ है तो वर्ग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे, इसी के आगे मैं बढ़ता हूं। आगे IRMS में झोपड़ी लगा दी अपन ने, लगा दी झोपड़ी, ठीक है। I नॉट स्क्वायर जो है ये एक कांस्टेंट राशि है, धारा का शिखर मान एक कांस्टेंट राशि होती है, इसको अपन बाहर निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, I नॉट स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे। समाकलन का चिन्ह रखेंगे 0 से लेकर, और ये लिमिट है t, और यहां पर है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और यहां पे क्या है dt, बट्टा में कैपिटल T, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ रहा है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का समाकलन हम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि साइन थीटा होता या साइन ओमेगा टी होता तो उसका समाकलन कर सकते थे, लेकिन साइन यानी त्रिकोणमितीय फलन के ऊपर अगर कोई घात होती है तो अपन उसका समाकलन इतनी आसानी से नहीं कर सकते, उसको हमें अलग फलन में बदलना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को बदलेंगे। इसके लिए अपन क्या करेंगे, कुछ उपयोगी सूत्र मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि cos 2 थीटा, ये आपको याद होना चाहिए, cos 2 थीटा जो होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा जो आएगा वो 1 - cos 2 थीटा बटा 2 आएगा। कैसे आएगा भाई, आप इसका पक्षांतर इधर कर दोगे, cos 2 थीटा को उधर ले जाओगे और इसके गुणा में 2 है तो 2 का भाग लगा दोगे, तो क्या आने वाला है यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos 2 थीटा बटा 2। लेकिन यहां थीटा की जगह ओमेगा टी दे रखा है, थीटा की जगह क्या दे रखा है, ओमेगा टी, तो जहां पर भी थीटा दे रखा है वहां पर ओमेगा टी लिख दो। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1 - cos 2, और थीटा की जगह क्या लिखेंगे, ओमेगा टी, और बटा में 2 लिख दिया। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, अब 1 - cos 2 ओमेगा टी बटा 2 लिख सकते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे, ये आगे चल रही है, ऐसे कैसे लिखेंगे, I नोट का स्क्वायर, समाकलन का चिन्ह 0 से लेकर t, और इसके बाद में अपन साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह लिखेंगे 1 - cos 2 ओमेगा टी बटा 2 ब्रैकेट dt बटा कैपिटल T। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आप इसको अपनी कॉपी में लिख लो। इसके बाद में मैं इसको मिटा के इसके आगे का करवाने वाला हूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप लिख भी सकते हो, ठीक है। यहां तक हमने कर लिया। अब इसके बाद में इस डेरिवेशन को कैसे आगे करेंगे वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो इसको उठाकर मैं यहां पे रख देता हूं, यहां पे रख दिया मैंने। रखने के बाद में अब हम क्या करेंगे, ये जो इसके बटा में टी दे रखा है, इस टी को अपन ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2t बन जाएगा। और ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को अपन यहां पे कंप्लीट कर देते हैं, 1 - cos 2 ओमेगा टी, और मल्टीप्लाई में क्या है, dt है। तो आप क्या करेंगे, इस dt का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से कर देंगे, झोपड़ी साथ रहेगी, I नोट का स्क्वायर, समाकलन 0 से लेकर कैपिटल T, dt का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो केवल dt आएगा, माइनस का चिन्ह, ये समाकलन इसके साथ ही भी लग जाएगा, क्योंकि दो फलन हो जाएंगे अलग अलग फलन हो जाएंगे तो इनका समाकलन भी अलग अलग होगा। तो 0 से कैपिटल T cos 2 ओमेगा t और मल्टीप्लाई में dt, ठीक है। इन सभी के बटा में क्या चल रहा है, 2t चल रहा है, क्या चल रहा है, 2t चल रहा है। तो आप ऐसा करो, उस 2t को आप यहां लिख दो, कहां लिख दो, यहां लिख दो उस 2t को। अब कोई दिक्कत नहीं है, इस 2t को अपन ने यहां पे रख सकते हैं ना, और बार बार यहां लेके चलेंगे, इससे अच्छा है कि इस 2t को I नोट स्क्वायर के बटा में लिख दिया। अब अपन समाकलन करेंगे, क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, किस किस का समाकलन अपन कर सकते हैं, I नोट स्क्वायर बटा 2t, इसके साथ तो कोई छेड़खानी नहीं करनी है। इसके अलावा dt का समाकलन जो होगा वो होगा dt। देखिए इसको पूरे को अपन मंझला ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, जिससे कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि ये इससे भी गुणा होगा, ये इससे भी गुणा होगा, इसलिए इसको इस ब्रैकेट में बंद कर देते। कर दिया,
dt का समाकलन करेंगे तो t आएगा, क्या आएगा, t आएगा। और यहां पर अपन ये ब्रैकेट लगाएंगे और यहां पे लिमिट 0 से लेकर कैपिटल T माइनस cos 2 ओमेगा t का समाकलन, ध्यान रख लेना, cos 2 ओमेगा t का अगर हम समाकलन करते हैं तो उसका समाकलन आता है, याद ही कर लेना, sin 2 ओमेगा t, और इस t के गुणा में जो लिखा हुआ है ना इसका भाग लगा दो, क्या कर दो, इस t के गुणा में जो लिखा हुआ है उसका भाग लगा दो। समाकलन में तो भाग लगाते हैं और अवकलन में आगे रख देते हैं, क्या कर देते हैं, आगे रख देते हैं। तो cos 2 ओमेगा t का समाकलन होगा sin 2 ओमेगा t बटा 2 ओमेगा, क्लियर। और ये ब्रैकेट लगेगा, अपर लिमिट t और लोअर लिमिट 0, ठीक है। इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया। अब आप देखेंगे यहां ये लिखने के बाद में अब आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे हम क्या करेंगे, आई नोट का स्क्वायर बटा कैपिटल 2t, t में अपर लिमिट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अपर लिमिट कैपिटल T माइनस 0। अगर आप चाहो तो मैं इसको अब कैपिटल T लिख दूं, अगर आपको कोई एतराज नहीं हो, क्योंकि t में से 0 को उठाएंगे तो क्या आएगा, यही तो आने वाला है। तो इसको तो मैं केवल कैपिटल T ही लिख देता हूं, ये कैपिटल T माइनस, अब लिमिट लगाइए, देखिए बटा में 1/2 ओमेगा आ रहा है, इस पे लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको अपन कांस्टेंट के रूप में बाहर लेते हैं, 1/2 ओमेगा को बाहर ले लेंगे और sin 2 ओमेगा और लिमिट लगाएंगे कैपिटल T, लगा दिया कैपिटल T माइनस sin 2 ओमेगा और t की जगह क्या, 0। अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा रे, 0 हो जाएगा ना। तो इसकी जगह आप क्या लिख दो, 0 लिख दो, यहां पे लिख दो sin 0 डिग्री, क्योंकि ये 0 लगाएंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, sin 0 डिग्री, ठीक है। यहां तक कर लिया। अब इसके बाद में देखते हैं कैसे क्या करेंगे। इसके बाद में यहां से उठा के आप ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाएंगे, IRMS कैलकुलेट कर रहे हैं हम, और ये झोपड़ी यानी वर्गमूल का चिन्ह, आई नोट का स्क्वायर बटा 2t, वो 2t नल वाली 2t नहीं है, ये 2t है। अब यहां पे ये ब्रैकेट है, इसको ऐसे कैसे, t माइनस 1/2 ओमेगा। यार ये ओमेगा जो है मैंने यहां पे उपयोगी सूत्र में लिखा है, ओमेगा 2 पाई बटा t के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 2 पाई बटा t के। तो आप इस ओमेगा की जगह क्या लिख दो, 2 पाई बटा t लिख दो, क्या लिख दो, ओमेगा की जगह 2 पाई बटा t, क्योंकि ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई बटा t। यहां पे हमने लिख दिया। इसके बाद में जहां पर भी ओमेगा दे रखा है वहां पे हमें क्या करना है, 2 पाई बटा t लिखना है, sin 2 ओमेगा की जगह 2 पाई बटा कैपिटल T गुणा में कैपिटल T माइनस sin 0 का मान 0 होता है, तो इसको अपन ऐसे कैसे बंद कर देंगे ब्रैकेट को, ठीक है। sin 0 का मान 0 आता है तो 0 ही रख दिया, t से t कट गया, 2 पाई और 2 कितने हो जाएंगे, 4 पाई, कितने हो जाएंगे, 4 पाई। तो लिखेंगे IRMS बराबर स्क्वायर रूट आई नोट का स्क्वायर बटा 2t, और ये ब्रैकेट t माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 2 4 पाई, और t यहां नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा t, और ब्रैकेट sin 2 पाई और मल्टीप्लाई में 2 करेंगे तो sin 4 पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, sin 4 पाई। क्या आप लोगों को sin 4 पाई का मान पता है कितना होता है, नहीं पता, अरे sin पाई 2 पाई इसके एक ग्राफ होता है, ये जो ग्राफ है ये साइन का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ है, यानी 0 से लेकर यहां पे 2 पाई, और अगर दूसरा चक्कर और तय कर लेगा तो कितना हो जाएगा, 4 पाई, कितना हो जाएगा, 4 पाई। तो साइन 4 पाई का मान कितना आता है, 0। ध्यान रखना, साइन 4 पाई का मान कितना आएगा, 0। यहां से आपको पता लग गया, ये मैंने समझा दिया आपको, साइन 4 पाई का मान कितना आएगा, 0 आएगा। जब साइन 4 पाई का मान 0 आ रहा है, यहां 0 रखेंगे तो ये तो पूरा ही 0 हो गया, अरे हो गया ना पूरा 0, अरे ये 0 तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0। तो IRMS बराबर झोपड़ी आई नोट का स्क्वायर बटा 2t, और यहां पे t, और ये पूरा 0 तो ये 0 पूरा, ठीक है, ये पूरा 0। अब देखिए कितना आसान हो गया,
यहां अब ब्रैकेट को हटा दो, एक अकेला है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप लोग इसको ऐसे कैसे लिख सकते हो, आई नॉट स्क्वायर बटा 2t मल्टीप्लाई में t, इस t से ये t कट जाएगा, ऊपर है और ये नीचे है तो कट जाएगा, तो आई आर एम एस बराबर, इसके ऊपर वर्गमूल लगा हुआ है तो घात 2 है तो घात हट जाएगी वर्गमूल से, तो आई नोट और यहां पे क्या बचा 2, क्या बचा 2 बचा, 2 के ऊपर वर्गमूल लग जाएगा, 2 के ऊपर क्या लग जाएगा वर्गमूल लग जाएगा। दोबारा देखना भाई, यहां से t से t कट गया तो यहां पे बचा अंडर रूट आई नोट स्क्वायर बटा 2, ये बचा ना। अब अपन वर्गमूल इसके ऊपर लगाएंगे तो इस घात से अंडर रूट हट जाएगा, लेकिन ये 2 के ऊपर भी तो लगेगा वर्गमूल, तो 2 के ऊपर अपन ने वर्गमूल लगा दिया, तो ये आ गया संबंध। क्या ये आ गया संबंध, किसमें IRMS और I नोट में संबंध। IRMS प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान धारा के शिखर मान का 1/√2 गुना होता है, 1/√2 गुना होता है, यानी IRMS का सूत्र होता है I नोट बटा √2। IRMS का मान कितना होता है I नोट बटा √2। इसी से आप ERMS का भी निकाल सकते हो, ERMS जो होगा वो E नोट बटा √2 आएगा, कितना आएगा E नोट बटा √2। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने IRMS और I नोट में संबंध निकाल लिया, यानी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान और धारा का शिखर मान में संबंध जो है ये है, यानी IRMS बराबर I नोट बटा √2 होता है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिससे कि वो भी इतने आसान तरीके से इनमें संबंध सीख सकें और अपनी बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर ला सकें। तो ऐसे ही मेरे और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैंने प्रत्यावर्ती धारा के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाल रखे अपने चैनल पर, तो उन्हें जरूर देख लेना। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा में फिजिक्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं और न्यूमेरिकल्स वगैरह आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे मिलेंगे, तो एक बार जाके जरूर देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।